एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले सेट क्या होगा, तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्ट। डेफिनेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसके जो अंदर के एलिमेंट्स है वो फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोलूं कि भाई सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ 11 स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम ग्रुप है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर इंग्लिश यही आएगी। ओके, तो ये डेफिनेट है। तुम कोई भी दुकान वाले के पास लेने चले जाओ, किसी भी शॉप पे चले जाओ, वो तुमको यही बुक देगा, तो कैसा कलेक्शन हो गया, डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स का। और उसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि सेट ऑफ फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम। ओके, तो स्टूडेंट ए उसमें अलग क्रिकेटर्स के नाम देगा, स्टूडेंट बी उसके अंदर कोई अलग क्रिकेटर्स के नाम देगा। तो यहाँ पर फेवरेट क्रिकेटर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। इट इज नॉट अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन वंस ओन चॉइस। ओके, तो अगर कोई भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट किसी के चॉइस पर डिपेंड करते हैं तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। सेट ऑफ फेमस सिंगर्स, फेमस इंडियन सिंगर्स, या सेट ऑफ फेमस इंडियन ऑथर्स। ओके, तो ये सब में क्या होगा, सबकी अलग अलग चॉइस होगी। सेट ऑफ फेवरेट हीरोज ऑफ बॉलीवुड, तो इसमें सबकी अलग अलग चॉइस होगी। ओके, तो उसको कलेक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि आपने सबका आंसर अलग अलग आएगा। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तुम किसी को भी पूछो सबका एक ही आंसर आएगा भाई, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे तुम पर्सन टू पर्सन जाओगे तो चेंज नहीं होगा। अब वो पर्सन को नॉलेज नहीं है, वो गलत बोले तो वो रॉन्ग है, वो नहीं गिनना है। मानो कोई भी तुम मैथ्स के स्टूडेंट के पास चले जाओ या मैथ्स के टीचर के पास चले जाओ और तुम उसको बोलो कि भाई व्हाट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सबका एक ही आंसर होगा। मतलब वो क्या हो गया, डेफिनेट ऑब्जेक्ट हो गया। मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेरी फर्स्ट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका नाम है प्रॉपर्टी मेथड। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, जिसका नाम है लिस्टिंग मेथड। दोनों में फर्क क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता चलता है, प्रॉपर्टी मेथड उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, जबकि रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, यहाँ पर भी नाम से ही पता चलता है, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग, तो यहाँ पे एलिमेंट्स की सीधी लिस्ट बना दी जाएगी। x belong to natural number and x smaller equal to 5, इसका मतलब क्या हुआ, x नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 तो आएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली एलिमेंट की लिस्ट बना दी, तो ये लिस्टिंग मेथड है। जबकि यहाँ पे हमने लिस्ट नहीं बनाई है, यहाँ पर हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है। ओके, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर्टी मेथड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, v equal to x oblique x square minus x minus 6 equal to 0। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसी चीज को, b इक्वल टू, डायरेक्टली मैं एलिमेंट लिख देता हूँ 3n minus 2। तुम सॉल्व करके देखो इसको, x square minus x minus 6 equal to 0। 6 के फैक्टर -3 + 2, अपने को -1 लाना है। इसको सॉल्व करो तो x की दो वैल्यू क्या आएगी, 3n - 2। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट लिख दिए, तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसका आंसर, डायरेक्ट एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी है। देयरफॉर इट इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। सबको मैथ्स की एक अलग से सीडब्ल्यू बनानी है। ओके, क्लास में जो भी मोड पे चलेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेजते जाऊंगा। ओके, और उसको फिर सीडब्ल्यू में कॉपी करके रखना है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ये सेट के ऊपर बेस्ड है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। टेक्स्ट बुक हो तो ओपन करना सब लोग, ना हो तो मैंने पीडीएफ भेजा है। ओके, एक्सरसाइज 1.1। चलो अब लेट अस स्टार्ट। Exercise 1.1, question number 1. Which of the following are set? Justify your answer. हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा सेट है
Very first, the collection of all the months of a year beginning with January, beginning with letter J. बताओ J से कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? जनवरी, बोलो. जनवरी, जून, जुलाई. ओके, सबका कॉमन आंसर ही आएगा, सबके अलग अलग आंसर आएंगे. कॉमन है. कॉमन आंसर ही आएगा, है ना? Therefore, it is a collection of definite object. It is a set. Second, the collection of 10 most talented writers of India. Now, 10 most talented writers of India. इसमें सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है. Yes or no? मुझे चेतन भगत सबसे ज्यादा टैलेंटेड लग सकता है. ओके, किसी और को कोई और अच्छा लग सकता है, मोस्ट टैलेंटेड लग सकता है. So it depend on person to person. It depend on person's choice. It depends on one's choice. Okay. Therefore, it is not a set. इसको हम set नहीं बोलेंगे. Third, a team of 11 best cricket batsmen of the world. तो यहाँ पर भी इस पे डिपेंड करता है पर्सन की चॉइस के ऊपर, है ना? सेम एज आंसर 2 लिख देता हूं मैं, पूरा सेम डायग्राम मार देगा. जब भी नॉट अ सेट हो तो रीजन ये लिख देगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन चॉइस या वंस चॉइस. नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. तुम्हारी क्लास में जितने भी बॉयज है उनका कलेक्शन बोलो सेट है कि नहीं है? सेट है. वो चेंज नहीं होगा. मान लो क्लास के अंदर ए बी सी डी ई एफ जने हैं, उसमें से ये बॉय है, ये बॉय है, ये बॉय है और ये बॉय है, बाकी दोनों गर्ल्स है. तो किसी को भी पूछोगे कि भाई क्लास 11 के अंदर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बॉयज, तो सब लोग क्या बोलेंगे? ए बी डी ई, ये बोलेंगे. ओके, वो फिक्स है. देयरफॉर इट इज अ सेट. Number 5, the collection of all natural numbers less than 100. ये भी फिक्स है. 1 2 3 up to 99. Okay, therefore it is a set. Next, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद. बोलो सेट है कि नहीं है? है सर. है सर. हमें अब अपना जनरल नॉलेज वीक है, हमें नहीं पता मुंशी प्रेमचंद ने कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, बराबर है? तो कोई बात नहीं है, पर उसने जो भी लिखे होंगे वो तो फिक्स ही होंगे, वो चेंज हो गए? नो. therefore it is a set. इसलिए हम उसको सेट बोल सकते हैं. नेक्स्ट, नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ऑल इवन इंटीजर्स, बोलो इवन इंटीजर कौन से हैं? बोलो जल्दी. इवन इंटीजर्स कौन से है? पहली बार नाम सुना? बोलो जल्दी. सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. बोलो फटाफट बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो. नॉट अ सेट. क्या नॉट अ सेट? अरे मारता है सुबह. चाहे मैं पीके नहीं आया. 2 4 6 8. पहला जीरो. उसके बाद इंटीजर बोला है, तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे. प्लस और -2, प्लस और -4, प्लस और -6 एंड सो ऑन. किसी को भी पूछो वो यही जवाब देगा. सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं. ऐसा बोला होता सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स तो आता है 2 4 6 8, और इवन इंटीजर्स बोला है. ओके, तो इंटीजर तो पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा. ये क्या है? इट इज अ सेट. एनी डाउट? क्लियर है सबको? नो सर. हाँ, एक मिनट. हाँ, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8.
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बोलो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सबका कलेक्शन, सेट और नॉट अ सेट, सेट सेट, सेट, जितने भी क्वेश्चन है मैं तुमको बोलूं कि चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब कॉपी करो, तो सब लोग एक जैसे कॉपी करेंगे ना कि अलग अलग करेंगे, सबकी टेस्ट बुक एक जैसा ही होगा ना, ये सुनो हाँ के ना तो बोलो, पहले लेक्चर में Yes, यस सर कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बोलो सेट और नॉट अ सेट, नॉट not a set. डेंजरस Per choice. बराबर है, किसी को लायन डेंजरस लगता है, किसी को Cockroach. कॉकरोच भी डेंजरस लगता है, बराबर है, तो इट डिपेंड्स अपॉन वंस चॉइस, तो क्या आएगा आंसर इसका, सेम एज आंसर 2, सेम एज आंसर 2, इट डिपेंड्स अपॉन वंस चॉइस, therefore it is not a set. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब लगाते हैं और नॉट बिलोंग्स टू कब लगाते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये है नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। कब लगेगा बिलोंग्स टू और कब लगेगा नॉट बिलोंग्स टू, तो अगर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू आएगा, और अगर एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो हमें सेट ए में दिया है 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैं सारे क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद एक साथ ही लिखते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखो 5, तो क्या सेट ए के अंदर 5 है, यस, तो वी विल राइट 5 बिलोंग्स टू 8। क्या सेट ए में 8 है, नो, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू 8। क्या 0, क्या सेट ए में 0 है, नो, तो डज नॉट बिलोंग टू 4। क्या सेट ए में 4 है, यस, तो बिलोंग्स टू 2। क्या सेट ए में 2 है, यस, तो बिलोंग्स टू 10। क्या सेट ए में 10 है, नो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अंडरस्टूड, हाँ के ना तो बोलो। यस सर यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो वापस ज्वाइन नहीं होना है, आज पहला दिन है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, ओके। 40 मिनट्स में जब तक चल रहा है तब तक चल रहेगा लेक्चर, बट नो नीड टू ज्वाइन टुडे अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेथड से लिखना है। वेरी फर्स्ट ए, x is an integer and -3 less than x less than 7, तो बोलो क्या क्या आएगा x के अंदर, बोलो जल्दी। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, ओके। सेकंड, x is a natural number less than 6, तो बोलो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5। थर्ड, x is a 2-digit natural सर number। फर्स्ट में -3 भी आएगा ना, नहीं आएगा बेटा, ऐसा है, अगर इक्वल टू होता, सर इक्वल टू दिया है, सर दिया है, मेरे को तो नहीं दिया, मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, देखो
अगर दिया हो तो लिख देना, नहीं दिया हो तो नहीं लिखना। मेरे बुक में नहीं दिया सर, मैंने नहीं लिखा। ओके, अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो लिख देना। चलो सी, x is a 2-digit natural number such that sum of digit is 8। बोलो क्या क्या होगा? 2 digit natural number लेने हैं, sum of digit 8 हो। 17 और 71, 26 और 62, 35 और 53, 44 और लास्ट में 18। ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है एंड सम ऑफ डिजिट्स 8 होता है। 1 + 7 7 + 1 2 + 6 6 + 2 2 + 5 5 + 2 4 + 4 8 + 0 और 2 डिजिट नंबर बोले हैं, बराबर है? और कोई है तो बोलो, है इसके अलावा कोई और? No, sir. D, x is a prime number which is divisor of 16। प्राइम नंबर लेना है तो 60 का डिवाइजर है। अब 60 कौन से टेबल में आता है? 160s आ, 230s आ, 310s आ, 320s आ, 512s आ, 610s आ, ओके 4 बाकी रह गया, 415s आ, ओके। तो ये सब उसके फैक्टर्स हो गए। कौन से फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 15 10 12 20 30 60 सब फैक्टर्स है। ये सबके सब 60 के फैक्टर्स है, ओके। और हमें क्वेश्चन में कौन से फैक्टर बोला है? पढ़ो ध्यान से। प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? 1 3 5, बस ये तीन ही है, ओके। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ये सब तो कंपोजिट नंबर है। क्या आएगा आंसर? 3 and 5। नंबर 5, the set of all the letters in the word trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री दिया है तो TRIGONOMETRY और सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री बोला है। अब सेट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो सकता। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो सकता। तो चलो क्या क्या आएगा? T, R, I, G, O, N, O वापस नहीं आएगा, N, E, T वापस नहीं आएगा, आ चुका है, R भी वापस नहीं आएगा, आ चुका है, Y, ओके। ये आ गया करेक्शन। नंबर 6, the set of all the letters in the word better। बेटर अपने को दिया है BETTER, बोलो क्या आएगा? BETTER, ओके। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 उल्टा है। रोस्टर फॉर्म दिया है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। Question number 4. Roster form is given and we have to write in a set builder form. Write the following in a set builder form. पहला 3, 6, 9, 12। बोलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? Multiple of 3. X is smaller equal to 12. X is a multiple of 3। 3 के बहुत सारे मल्टीपल है ना, 3 4 12 के बाद 3 5 15 18 21 सब आएंगे, पर 12 पे रुक गए। सबने भी लिख दिया x smaller equal to 12, x is a multiple of 3, ओके। सेकंड 2 4 8 16 and 32। 2 4 8 16 and 32। बोलो इसके लिए प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सबको तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस ऑल आर द पावर्स, ये सबके सब पावर्स है, ये सबके सब पावर है। 2 raised to 1,
2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, है ना? तो कैसे लिखोगे बोलो? बोलो जल्दी. X where X belongs to X equal to 2 raised to n. X equal to 2n. Okay, where n belongs to natural number Two natural and x smaller number equal n to 5. is more than or equals to 5. x क्या है 2 raised to n है और n नेचुरल नंबर है and n smaller equal to 5 है. तो क्या होगा n की जगह पहले 1 रखोगे तो 2 raised to 1 2 आ जाएगा. फिर n की जगह 2 रखोगे तो 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32. Understood? Yes or no? Yes. Yes, sir. Number 3. 5, 25, 125 and 625. ये भी तुम ध्यान से देखो तो ऊपर वाले के जैसा ही है. 5:1, 5:2, 5:3, 5:4. तो बोलो क्या लिखे? x X equal to equals to 5 and n is a natural number n and n is equal smaller to equal natural to number n is smaller than equals to. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 4 में दिया है 2, 4, 6. बोलो ये सब क्या है? Multiples of इवन नेचुरल. हाँ मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हो या तो x is an even natural numbers. Yes or no? yes, sir. Number 5, 1, 4, 9 up to 100. Squares of 10. 1 to 10. इसका परफेक्ट स्क्वायर है. Yes or no? क्या होगा बोलो? क्या लिखोगे इधर?